हम लोग सोल्व कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 7.5। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू करंट I पासिंग थ्रू ए वायर शो इन द फिगर। एक फिगर आपके पास गिवन है, ये फिगर है, दैट इज P Q, ये पॉइंट है M R देन S, और ये सेंटर बनाया गया है O, जो इसका रेडियस कितना है बेटा स्मॉल r। ये करंट I फ्लो हो रही है। फोकस करना क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट हम आएंगे। एक तो आपको हर वायर की शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो पता होना चाहिए, और दूसरा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो एक वायर है PQ, ये जो PQ आपके पास वायर है ये हाफ इंफिनिटी लेंथ का वायर है। अगर पूरा इंफिनिटी होता तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर भी रेड डैश नीचे भी रेड डैश, बट अगर मान लो यहाँ बीच से मैं इसको कट कर दूं तो ये क्या बच जाएगा, हाफ इंफिनिटी। इस हाफ इंफिनिटी वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I। और अगर उससे पूछे कि R डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो तो बताओ इस पॉइंट O का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हाफ इंफिनिटी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R। कहाँ पढ़ा था, बायो सावर्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन, इसमें हमने स्ट्रेट वायर की वजह से नियर बाई पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। उसके लास्ट में हमने कुछ केसेस पढ़े, उन केस का किसी एक का रिजल्ट है हाफ इंफिनिटी। दूसरा ये जो बना है बेटा इस सेमी सर्कल की वजह से, शेप है इसका, तो ये एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है बेटा R, करंट कितनी फ्लो हो रही है I। तो सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पूरे के ऊपर होता है। अगर पूरा सर्कल होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2R। अगर ये सेमी सर्कल है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन में 4R आपके पास है। ध्यान देना बेटा, इधर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस वायर की शेप देखो। इस वायर बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनी कैसे है, एक हाफ इंफिनिटी वायर यहाँ अटैच है, फिर एक सेमी सर्कल अटैच है, उसके बाद फिर से एक हाफ इंफिनिटी वायर ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब टोटल कितने वायर हैं, 3, 2 तो हाफ इंफिनिटी और एक सेमी सर्कल। तो अगर 3 वायर हैं इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने होंगे बेटा 3। तो सबसे पहले उन तीनों मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड BPQ एट सेंटर, ये जो वायर है PQ, इस वायर PQ की वजह से सेंटर O का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये हाफ इंफिनिटी लेंथ ऑफ वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास होगी कितनी, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R। हम पहले ही बता चुके हैं, साथ ही आपको बता क्या, डायरेक्शन। तो ये हाफ स्ट्रेट इंफिनिटी लेंथ ऑफ वायर है। अगर वायर स्ट्रेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो तो फिंगर कहां जा रही है, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो ये जो PQ है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सर मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर इनसाइड, जिसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। सेकंड शेप कैसा है बेटा आपके पास, एक सेमी सर्कल, तो हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इससे मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या नाम दूंगा, QMR। वायर क्या है, QMR एट सेंटर। तो सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, QMR की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन में 4R।
क्योंकि इसका रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल आर। अब डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे करंट कैसी है, सर्कुलर। सर्कुलर करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब रूल वही लगता है, बस इंटरचेंज हो जाता है कि अब जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो देखो करंट ऐसे तो फिंगर भी ऐसे, तो थंब कहाँ जा रहा है, आउटसाइड। डेट मीन ये जो बी क्यू एम आर मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कितनी है बेटा, रेडियली आउटवर्ड। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर आउटसाइड। अब नेक्स्ट वायर क्या बच गया बेटा आपके पास, आर एस। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड बी आर एस एट सेंटर। तो सेंटर पे किस तरह से डिटरमाइन करेंगे बेटा हम लोग, आपके पास बी आर एस इक्वल टू, ये भी तो हाफ इंफिनिटी है और हाफ इंफिनिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। डायरेक्शन देखो, थंब करंट की डायरेक्शन रखना, तो इस पॉइंट पे फिंगर कैसे बाहर निकलेगी, आउटसाइड। तो हम बोलेंगे ये जो बी आर एस मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा बेटा, आउटसाइड। ये हो गया आउटसाइड। इसका मतलब सेंटर पे टोटल 3 मैग्नेटिक फील्ड है। हमें इन्हों तीनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तीनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है। तो एक चीज नोटिस करो कि ये जो पी क्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड है और आर एस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक परपेंडिकुलर इनसाइड है तो दूसरा परपेंडिकुलर आउटसाइड है। अगर मान लो इस सेंटर पे दो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है जिनका अमाउंट सेम है, एक इनसाइड जा रहा है दूसरा आउटसाइड जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू एंड magnetic field RS are same in magnitude but opposite in direction, so they cancel out each other आपके पास। तो ये तो दो कैंसिल हो गए। अब बताओ सेंटर पे कौन बचा केवल, यही, तो जो बचा वही तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा बी क्यू एम आर के, और क्यू एम आर की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर।